वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये कहानी लैन नाम की एक लड़के की है जो हैलोवीन पार्टी में एक डरावने मुखौटा को पहनकर अपने सभी दोस्तों को खुश करना चाहता था, पर उसकी ये योजना उसके अनुसार काम नहीं करती है। लैन नाम का एक लड़का था जिससे हैलोवीन काफ़ी पसंद था। ये दिन उसके लिए ख़ास होता था और वो इस दिन को शानदार तरीके से मनाना चाहता था। हर साल वो पैसे इकट्ठा करता था और अपने लिए सबसे शानदार मुखौटा, शानदार कपड़े खरीदता था और हैलोवीन के सबसे शानदार सजावट करता था। इस साल भी उसने ऐसा ही किया। लैन अपने दोस्तों के घर हो रही हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने काला कोट, काले जूते और एक लंबा हवा में उड़ता हुआ कैप पहना था। उसके बाद उसने अपना हैलोवीन मास्क पहना और वो खुद को आईने में देख के खुश हो रहा था। उसने ऐसा स्कैरी और डरावना मास्क पहले कभी नहीं देखा था। उसे पक्का पता था कि जब वो पार्टी में जाएगा तो सबकी नज़र उस पर ही होगी और सब उसे यानी कि उस मास्क को देखकर घबरा जाएंगे, सब उससे जलेंगे। जब लैन अपने दोस्तों के घर पहुंचा तो वहां पर पार्टी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसने दरवाजे से मौजूदगी की धीमी सी आवाज़ें सुनाई दी। लैन ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी दोस्त ने उसका स्वागत किया और उसको घर के अंदर बुला लिया। लैन जब कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे और कुछ खाना खा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने चुड़ैलों, भूतों, खोपड़ियों वगैरह वगैरह की डरावनी मास्क पहन रखी थी, लेकिन वो मुखौटा इतना डरावना नहीं था। लेकिन लैन को यकीन था कि उसका मास्क सबसे डरावना है। लैन वहाँ एक तरफ खड़ा हो गया और वहाँ किसी का इंतज़ार करने लगा। कोई उसे देखे और उसके कपड़ों को और मास्क पर बात करे, लेकिन किसी ने भी लैन की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस कारण वो दुखी हो गया। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगा ताकि लोग उसके मास्क को अच्छे से देखें। वो चाहता था कि लोग उसके मास्क को देखकर डरें और वहाँ पर सब उसके बारे में बात करें। फिर थोड़ी देर बाद लैन के पास एक लड़की आई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी। हेलो, तुम कौन हो? उसने पूछा। लैन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका मास्क बहुत ही टाइट था। इस बात से निराशा होकर वो किचन में ड्रिंक लेने के लिए चला गया। उसने अपने मास्क को अपने चेहरे से उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हटा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसके चेहरे पर ज़ोर से चिपक गया है। फिर उसने उसे ज़ोर से खींचा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मास्क उसके चेहरे से उतर ही नहीं पा रहा था। लैन को बहुत चिंता होने लगी। कमरे के अंदर लैन को बहुत गर्मी लग रही थी और उसने महसूस किया कि उसे मास्क के अंदर बहुत पसीना भी आ रहा था। उसे अब इस मास्क को किसी भी हालत में उतारना था। फिर लैन किचन से चाकू उठाकर बाथरूम में चला गया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने शीशे में देखा और मास्क को चाकू से काटने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका मास्क उसके चेहरे पर बहुत मजबूती से चिपकाया गया हो। निराश होकर उसने चाकू उठाया और मास्क की छोटी पट्टियों को ज़ोर से खींचने लगा, जो कि रबड़ की बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम के आगे बहुत भीड़ लग गई और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया और चिल्लाने लगे कि वह अंदर क्या हो रहा है। लेकिन लैन बहुत घबराया हुआ था और उसने बाकी बचे मास्क को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका मास्क उसके चेहरे से उतर नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। लैन ने सोचा
कि क्या होगा अगर ये मास्क उसके चेहरे से नहीं उतरा तो? क्या होगा अगर मेरे चेहरे पर हमेशा के लिए चिपक गया हो तो? उसने फिर से चाकू की मदद से मास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके बाथरूम के बाहर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो गई और वो दरवाजे को खटखटाने लगे और बोलने लगे कि तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने बाथरूम के अंदर लैन को चिल्लाने की आवाज़ सुनी कि ये मास्क मेरे चेहरे से नहीं उतरेगा। बाथरूम के बाहर खड़े लोग ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। बाथरूम के बाहर खड़ी एक लड़की हैरान हो गई और उसने कहा कि पर उसने तो कोई मास्क नहीं पहन रखा था।